हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले पाइथागोरियन थ्योरम के बारे में, उसका स्टेटमेंट देखेंगे और उसको प्रूव करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम नहीं है, पाइथागोरियन थ्योरम है। ठीक है, काफी आसान और सिंपल सा थ्योरम है। वीडियो के अंदर एंड तक बनी रहिएगा, उसका स्टेटमेंट देखेंगे और जो स्टेटमेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरियन थ्योरम, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। सबसे पहले उसका स्टेटमेंट देखते हैं। उसके अंदर हम क्या लेंगे, एक्स और वाई, हम क्या लेंगे, दो वेक्टर्स लेंगे और दो जो वेक्टर होंगे वो कौन से वेक्टर होने चाहिए, ऑर्थोगोनल वेक्टर होने चाहिए। सो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, इफ एक्स एंड वाई बी एनी टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स देन हमारी इनइक्वालिटी क्या होगी और हमारा थ्योरम क्या होगा कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई का स्क्वायर। अब ये बात हमको पता होनी चाहिए कि जो दो खड़ी लाइन है जिसको हम क्या कह सकते हैं कि मोड भी कह सकते हैं और लेंथ भी कह सकते हैं। हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, दूसरी तरह से हम कैसे पढ़ सकते हैं कि लेंथ ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। सो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट हो गया। अभी हम देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ के अंदर हमको क्या प्रूव करना है, यही जो हमारा स्टेटमेंट है, जो इनइक्वालिटी है, जो थ्योरम है, उसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। लेकिन प्रूव करने के बाद हम सबसे पहले एक बात देखेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिया कि x और y बी एनी ऑर्थोगोनल वेक्टर, अगर वो ऑर्थोगोनल वेक्टर होगी तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हियर x एंड y आर ऑर्थोगोनल, अगर x और y दोनों ऑर्थोगोनल होंगे तो हमको पता है कि हम क्या लिख सकते हैं कि अगर x और y होगा उसके इक्वल्स टू 0 लिखेंगे और उसके इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं कि y x। ठीक है, अगर हमारे पास x, y है या फिर y, x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं अगर जो हमारे पास वो वेक्टर है, अगर वेक्टर ऑर्थोगोनल हो तब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा सिर्फ यही हमको क्या करना था, कंसीडर करना था, हमको ये बात पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली लाइन हम यही लिखेंगे कि हियर x एंड y ऑर्थोगोनल वेक्टर। सो हम लिख सकते हैं कि x, y इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू हम 0 लिख सकते हैं। हमको प्रूव ये करना है जिसके लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, मोड ऑफ x प्लस y का स्क्वायर। सो हियर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हियर मोड ऑफ x प्लस y उसका स्क्वायर इक्वल्स टू, हमको पता है ये टर्म कितनी बार है, स्क्वायर यानी कि 2 बार है। सो हम उसको 2 बार लिख सकते हैं कि x प्लस वाई x प्लस y। ठीक है, अभी हमको पता है कि हम क्या करेंगे, x को x प्लस वाई से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हमको पता है कॉमा क्या होता है, कॉमा डायरेक्टली मल्टीप्लीकेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। ये जो थ्योरम है या फिर ये जो इनइक्वालिटी है उसके अंदर। सो x को हम x और y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को हम x और प्लस y के साथ मल्टीप्लीकेटिव करेंगे। सो इक्वल्स टू x को x प्लस y के साथ। सो x कॉमा आएगा x, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फिर आएगा बीच में प्लस, x को मल्टीप्लाई करेंगे y से, सो x कॉमा y हो जाएगा। फिर आएगा प्लस, अभी हम y को x से और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, सो y कॉमा x, और फिर आएगा प्लस और y को y से यानी कि y कॉमा y। जहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी हमको पता है कि हम क्या लिख सकते हैं, x कॉमा x को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर। सो इक्वल्स टू x कॉमा x को लिखेंगे मोड ऑफ x का स्क्वायर। हमने आगे अलग अलग जो इनइक्वालिटी थी उसके अंदर पढ़ा था। फिर x कॉमा y को हम वैसे का वैसा रखेंगे, फिर प्लस y कॉमा x को भी हम वैसे का वैसा रखेंगे और y कॉमा y को हम क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर ही देखा कि हमारे पास जो x और y जो ऑर्थोगोनल वेक्टर है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि अगर दोनों ऑर्थोगोनल होंगे सो x, y, x की जगह हम 0 लिख सकते हैं। सो इक्वल्स टू हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, 0। ये मोड ऑफ x का स्क्वायर वैसे का वैसा, प्लस हमारे पास क्या है x, y क्या है 0, फिर प्लस y, x वो भी क्या है 0, और प्लस मोड ऑफ y का स्क्वायर। ठीक है, सो इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ x का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ y का स्क्वायर, किसके इक्वल्स टू, ये मोड ऑफ x प्लस y उसका स्क्वायर, जिसके इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि मोड ऑफ x का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ y का स्क्वायर। सो हैंस प्रूव्ड, सिंपल नीचे लाइन लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड। हमारा जो थ्योरम था पाइथागोरियन थ्योरम, यहाँ पर काफी सिंपल और आसानी से यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक और बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, जिसके अंदर हम दो वेक्टर्स लेंगे। कौन से दो वेक्टर लेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। इफ एक्स एंड वाई बी एनी टू ऑर्थोगोनल वेक्टर देन हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा थ्योरम क्या होगा कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई का स्क्वायर। हम x प्लस वाई मोड बोले या फिर उसकी लेंथ बोले, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, यहाँ पर x और y अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स वाई इक्वल्स टू वाई कॉमा एक्स इक्वल्स टू हम 0 लिख सकते हैं। कब, अगर वो ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गए
तब, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड लिया मोड ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, अभी 2 टाइम्स है उसका स्क्वायर यानी कि वो 2 बार है तो उसको हमने 2 बार लिख दिया, ठीक है। अभी x को x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे और y का भी x प्लस वाई के साथ उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हमको पता है ये जो थियरम होता है, ये जो इनइक्वालिटी है उसके अंदर ये जो कॉमा है वो मल्टीप्लीकेटिव का क्या करती है, मल्टीप्लीकेशन के रूप में हम उसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। सो x कॉमा x, x कॉमा y, y कॉमा x और y कॉमा y, x कॉमा x यानी कि x का स्क्वायर फिर यहाँ पर y का स्क्वायर, ये दो टर्म हमारे पास क्या थे, 0। हमको डायरेक्टली हमारा क्या मिल गया, कंडीशन जो हमको प्रूव करनी थी वो मिल गई कि मोड ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर जो पाइथागोरियन थ्योरम था काफी सिंपल और आसानी से यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमने उसका स्टेटमेंट प्रूफ आसानी से स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया, आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।